कल जो दूसरे चरण के मतदान के पहले कांग्रेस के जो मिथ्या प्रचार बढ़ते जा रहे हैं, 2019 में भी राहुल गांधी ने ऐसे बहुत सारे फेक दावे किए थे। मसलन एक दावा उन्होंने किया था कि सरकार एक नया नियम लेके आने वाली है जिसके अंतर्गत आदिवासियों को बिना कानूनी सैंक्शन के गोली चलाने का सरकार को अधिकार रहेगा, जबकि वो वन कर्मियों की सुरक्षा के लिए पोचर्स के अगेंस्ट में एक नियम आया था, उसको घुमा के राहुल गांधी ने बहुत अराजकता फैलाने का प्रयास किया था कि पढ़ी समझी कैम्ब्रिज एनालिटिका टाइप की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हुए अब इस बार संविधान बदल दिया जाएगा अगर नरेंद्र मोदी सरकार वापस आई। इस नैरेटिव पे भी काम हो रहा है, तो इस पे हम थोड़ा सा विचार करते हैं। जब संविधान बदलने की बात होती है तो इस पर हम सबसे पहले अगर देखें तो संविधान में सबसे पहला परिवर्तन जो था, पहला संशोधन नेहरू के समय हुआ था, जो आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे वो सबसे पहला संविधान संशोधन था, जो कि उस संसद ने लगाया था जो चुनी हुई संसद नहीं थी। और उसके बाद संवैधानिक मर्यादा का जहाँ तक प्रश्न है तो रूटीनली कांग्रेस की जो केंद्र सरकारें रही हैं वो राज्य सरकारों को पदच्युत करती रही हैं और राष्ट्रपति शासन लगाती रही हैं। ये जनता पार्टी के 16 वर्ष के शासन में लगभग 16 बार राष्ट्रपति शासन लगा और इंदिरा गांधी के 16 वर्ष के शासन में 51 बार राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्य की सरकार को बर्खास्त किया गया और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा। और संविधान की रक्षा की बात करें तो संविधान पे सबसे बड़ा आक्रमण जो संविधान का 42वां संशोधन है उसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। और ये ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स में उस वक्त इमरजेंसी के समय जब ये अमेंडमेंट आया था तो ये रिपोर्ट किया गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय इंदिराज कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये वही अमेंडमेंट था जिस वक्त लगभग सारा विपक्ष जो था वो जेल में था। और इस संशोधन के अंदर उन्होंने एक तो राज्य के जो अधिकार क्षेत्र थे वहाँ से काफ़ी अधिकार उन्होंने खींचकर केंद्र में ले लिए थे। केंद्र की जो संविधान संशोधन की जो शक्ति है जो पार्लियामेंट की या संसद की, जिस पर आज बार बार प्रश्न उठता है और जिसको लेकर तमाम कांग्रेसी वकील बार बार सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, जुडिशरी के पास चले जाते हैं। और ऐसा नियम बनाया गया था कि संसद या सरकार यदि कोई संशोधन लाती है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। तो ये तो कांग्रेस का इतिहास रहा है संविधान की मर्यादा की रक्षा के विषय में। प्रियम्बल में जो प्रस्तावना में जो परिवर्तन करके सोशलिस्ट और सेकुलर डाला गया था उस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अच्छी खासी बहस हुई थी, जिसका मूल लबोलुबाब ये था कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि प्रियम्बल में इस तरह की चीज़ें डालना एक राष्ट्र को पूर्ण रूपेण एक सीमित दायरे में बांध देना है और संविधान सिर्फ एक दिशा तय करता है और हर समय की जो पीढ़ी है उसका विवेक जो है वो तय करेगा कि एक राष्ट्र की संरचना किस प्रकार की होगी, वह समाजवादी होगी या पूंजीवादी होगी, और यह तय करने का संविधान समिति को कोई अधिकार नहीं है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था। उसको दरकिनार करके श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी के दौरान प्रस्तावना में ये परिवर्तन किया और उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द डाले। अब यदि हमें बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर वापस लौटना है तो हमें इस परिवर्तन को अंडू करना होगा। जिस प्रकार के आर्टिकल 42 जो था उसको अंडू किया जब इंदिरा गांधी की सरकार हट गई इमरजेंसी के बाद, तो वो जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो अधिकार अदालत के पास था वो इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट में छीन लिया था और उन्होंने कहा था कि कोर्ट के पास जो इलेक्टोरल प्रोसेस को रिव्यू करने का कोई अधिकार नहीं है। आज जबकि कांग्रेस के जो वकील हैं वो हर ड्रॉप ऑफ द हैट पे कोर्ट पहुंचे रहते हैं, तो ये सारे अधिकार 42nd अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी ने छीन लिए थे। तो ये तो रहा कांग्रेस का इतिहास। अब अभी का अगर हम इनका मैनिफेस्टो देखें तो आप एक बार सोचें कि क्या ये मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंटेबल है बिना संविधान में परिवर्तन किए। जो ये कह रहे हैं कि हम संविधान में परिवर्तन नहीं होने देंगे,
तो इनके मैनिफेस्टो में मसलन एक चीज़ है कि जुडिशरी को जिस तरह से ये कर्व करना चाहते हैं, उसके लिए इन्होंने एक जुडिशरी का पहले तो एक नेशनल जुडिशियल कमीशन की बात करी है। दूसरी बात इन्होंने कही है कि ये जो जुडिशरी होगी उसमें 2 बेंचेस होंगी, एक जो कॉमन केसेस देखेंगे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस देखेंगे। और इन दोनों बेंचेस, क्योंकि ये ऑब्वियसली काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट होंगे, इसके ऊपर जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है एक और बेंच बैठेगी जो रिव्यू बेंच होगी, और उस रिव्यू बेंच में रिटायर्ड जजेस होंगे। अभी रिटायर्ड जजेस कौन अपॉइंट करेगा? रिटायर्ड जजेस वो सरकार अपॉइंट करेगी। जाहिर है कांग्रेस के मैनिफेस्टो के हिसाब से वो कांग्रेस की सरकार होगी। जो सुप्रीम कोर्ट के जो सर्वोच्च न्यायाधीश हैं उनके ऊपर एक लेयर आ जाएगी जो कांग्रेस अपॉइंटेड होगी रिटायर्ड जजों की, और वो उनके ऊपर रिव्यू कर सकती है। तो इस प्रकार ये जुडिशरी को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। अब इस प्रयास के लिए आपको क्या लगता है कि ये बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के होगा? तो ऑब्वियसली कांग्रेस इस तरह की चीज़ों के लिए, जुडिशरी कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का उपयोग करेगी। तो यदि आप संविधान की रक्षा करना चाहते हो तो आप बहुत सजग रहें कि आपको किस वोट देना है। क्या आपको उनको वोट देना है जो 42nd अमेंडमेंट लाए, या आपको उन्हें वोट देना है जो 43rd और 44th अमेंडमेंट ला के उन्होंने इसको रोल बैक करने का प्रयास किया इंदिरा गांधी के शासन के बाद? क्या आप उस सरकार का समर्थन देंगे जो संविधान में अमेंडमेंट करके हिंदू रिफ्यूजीज को नागरिकता देने की बात करते हैं, जो आर्टिकल 370 हटाकर कश्मीर को भारत से जोड़ने की बात करता है? उस राजनीतिक दल को आप समर्थन देंगे, उसके संवैधानिक संशोधनों को समर्थन देंगे, या उस दल के संवैधानिक संशोधनों को समर्थन देंगे जिसका संवैधानिक संशोधनों का उद्देश्य आर्टिकल 370 के रिपील को रिवोक करना है, जिसका उद्देश्य जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल बिठाना है, जिसका उद्देश्य स्पीकर और राज्यसभा और लोकसभा के स्पीकर का चरित्र बदल देना है? क्योंकि कांग्रेस मैनिफेस्टो में वो ये भी कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो मैंडेटरी रूप से राज्यसभा और लोकसभा के स्पीकर को अपनी पार्टी से रिजाइन करना पड़ेगा, और ये हमारे संविधान में ऐसी कोई मान्यता या मर्यादा या नियम है नहीं। तो ये नियम ये कैसे लाएंगे? ये नियम ये संविधान संशोधन के द्वारा लाएंगे, और संविधान की मूल संरचना को कांग्रेस बदलने के प्रयास में है। इससे हमें सजग रहना चाहिए, और इनके खाली गुब्बारे जो हैं कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो संविधान बदल देंगे, उसके मुगालते में ना पड़ के संविधान तो दोनों ही सरकारें बदलेंगी, लेकिन कौन सी सरकार किस उद्देश्य से संविधान बदलती है यह हमें इतिहास बताता है। इसलिए हमें सजग रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद।